हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल गई, कमल खिल गया, लेकिन नहीं बदली तो बंगाल की रक्त रंजित सियासी परंपरा। शनिवार को सोनारपुर की सड़कों पर जो हुआ उसने कोलकाता से दिल्ली तक सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ममता दीदी के भतीजे पर हमले ने सियासी गलियारों में महाभारत छेड़ दी है। जहां टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है तो बीजेपी से अभिषेक बनर्जी की सेल्फ शॉट स्क्रिप्ट। क्या है इस हमले की पूरी हकीकत, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल गई, ममता के जंगल राज का द एंड हो गया, कमल खिल गया, लेकिन कुछ नहीं बदला तो बंगाल का सियासी नाटक। शनिवार का दिन बंगाल में ड्रामे से भरपूर रहा। हुआ कुछ यूं कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी 24 चुनावी हिंसा में पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने निकले थे। बेलाघाट के पास जैसे ही बनर्जी सोनारपुर पहुंचे, सालों के टीएमसी के अत्याचार और अन्याय से आजाद हुए लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने उन्हें घेर लिया, बनर्जी पर अंडे की बारिश हुई, लोगों ने उनके कपड़े फाड़े और चोर चोर के नारे भी लगाए। मामला इतना बढ़ गया कि ममता दीदी के भतीजों को हेलमेट पहनना पड़ा। आनंद फानन में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेरा और सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। इस दौरान पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे अभिषेक बनर्जी ने इस घटना को भाजपा प्रायोजित बताया। अभिषेक बनर्जी ने अपनी जान को खतरा बताया है। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना, एक महीना हुआ नहीं। सोनारपुर हमले में घायल अभिषेक बनर्जी देर शाम अस्पताल में भर्ती हुए, जिसके बाद ममता बनर्जी अपने भतीजे का हाल जानने अस्पताल पहुंची। इस घटना के बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी टेम्परेचर बढ़ गया है। जहां ममता बनर्जी और उनकी पार्टी सुवेंदु सरकार की कानून व्यवस्था पर हमलावर है, टीएमसी सांसद पर हुए एग अटैक को षड्यंत्र बता रहे हैं। वहीं ममता के समर्थन में सपा कांग्रेस समेत समूचा इंडिया ब्लॉक उतर आया है, इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के धुरंधर इसे अभिषेक बनर्जी के कर्मों का फल बता रहे हैं। जनता के गुस्से के पीछे अभिषेक बनर्जी के उकसावे वाले बयानों को जिम्मेदार बता रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पुनेवाला ने इशारों में यहाँ तक कह दिया कि अभिषेक बनर्जी ने खुद ही खुद पर हमला करवाया है। कई बार कुछ लोगों की ऐसी भी प्रवृत्ति होती है कि वो स्वयं पे भी हमला करवाते हैं। हमने तो ऐसे नेता देखे, हमारे दिल्ली में बहुत सारे नेता पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे वो अपने आप पे ही हमला करवाते थे सिंपैथी लेने के लिए। फिलहाल इस हमले के बाद सियासी माहौल टाइट है। जहां बीजेपी लोगों से हिंसा न करने की अपील कर रही है, वहीं इंडिया ब्लॉक को बीजेपी को घेरने का नया हथियार मिल गया है। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। हत्या के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने इंदिरापुरम इलाके में हुई मुठभेड़ में मार गिराया है। बकरीद के दिन हुई इस हत्या के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश था। परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे थे, जबकि पुलिस पर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। अब 48 घंटे के भीतर पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ ने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस से मैं क्या कहूँ, पुलिस तो कुछ करती ही नहीं है। मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे खून के बदले खून चाहिए। इंसाफ चाहिए, दोस्ती की आड़ में एक कत्ल की वारदात, सूर्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, पुलिस ने असद को मार गिराया। बकरीद के दिन हुई थी सूर्या की हत्या। यूपी में योगी का राज है और योगी के राज में संदेश साफ है, अगर कोई भी आरोपी है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर उसके आप फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। बकरीद के दिन गाजियाबाद के घोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार में सूर्या चौहान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। हत्या की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा।
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। वारदात के बाद गाजियाबाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, इनपुट और तकनीकी सर्विलांस की मदद से पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश और वारदात में मुख्य भूमिका असद की थी, जो घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। आरोपी असद की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस ने इस हत्या के मास्टरमाइंड असद के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। खोड़ा, इंदिरापुरम और आसपास के कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस को आशंका थी कि आरोपी किसी न किसी समय अपने परिचित इलाके में जरूर लौटेगा। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि असद अपने एक साथी के साथ इंदिरापुरम क्षेत्र में आने वाला है। दरअसल पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि असद अपने एक दोस्त से पैसे लेने के लिए खोड़ा क्षेत्र आने वाला है। इस बीच पुलिस उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की। इसी दौरान पुलिस को असद अपने साथी के साथ बाइक पर आता दिखा तो पुलिस ने उसे रुकने को कहा। पुलिस का दावा है कि रुकने के बजाय असद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, तो वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी असद पर फायरिंग की। इस मुठभेड़ में पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी है। हालांकि बाइक चला रहा असद का साथी मौके से फरार हो गया, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। तो उधर पुलिस को मौके से पिस्टल और बाइक भी बरामद हुई है। घायल असद को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं फरार आरोपी की तलाश में कई पुलिस लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। साथ ही पूरे एनकाउंटर की प्रक्रिया की भी जांच की जा रही है। के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। उधर मृतक सूर्या की मां सरोज ने ये मांग की है कि असद और उसके साथियों के घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि असद की लाश की तस्वीर उन्हें दिखाई जानी चाहिए। हमारी ये एक मांग पूरी हुई है, वो हुई, अभी मेरे आगे तस्वीर नहीं आई है। ठीक है, मुझे तस्वीर देख लेंगे तभी मुझे तसल्ली आएगी। पूरी अभी संतुष्ट हैं, पर पूरी संतुष्टि नहीं जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे। इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। सूर्या चौहान की हत्या के बाद ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रह गया, बल्कि इलाके में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा बन गया था। स्थानीय लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। परिजनों का कहना था कि आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई ऐसी वारदात करने की हिम्मत ना कर सके। बता दें कि गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोर की निर्मम हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। वीडियो में कुछ युवक किशोर को घेर कर उस पर चाकू से हमला करते दिखाई दे रहे थे। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और मामले की जांच भी लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक सूर्या की हत्या 28 मई की शाम को हुई थी, जिस दिन बकरीद का त्योहार था। परिजनों का आरोप है कि सूर्या को उसके कुछ पुराने मुस्लिम परिचित युवकों ने बातचीत और विवाद सुलझाने के बहाने बुलाया था। जैसे ही वो तय स्थान पर पहुंचा, वहां पहले से मौजूद युवकों ने उसे घेर लिया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सूर्या को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान सूर्या की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार चल रहे पुलिस अभियानों के बीच गाजियाबाद की ये मुठभेड़ एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। बकरीद के दिन हुई हत्या, 48 घंटे तक चली तलाश और फिर इंदिरापुरम में एनकाउंटर। गाजियाबाद का ये मामला अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। राहत देने वाली बारिश अब कई परिवारों के लिए आफत बन गई है।
मौसम का बदला मिजाज देश के अलग अलग हिस्सों में तबाही की ऐसी तस्वीर छोड़ रहा है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। कहीं पेड़ मौत बनकर लोगों पर टूट पड़े, कहीं दीवारें भरभरा कर गिर गई, तो कहीं आसमानी बिजली ने पलक झपकते ही जिंदगियां छीन ली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश की बूंदें जब आसमान से बरसी तो लोगों ने राहत की उम्मीद की थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बदला हुआ मौसम कई घरों में मातम छोड़ जाएगा। कहीं पेड़ मौत बनकर लोगों पर टूट पड़े तो कहीं दीवारें भरभरा कर जिंदगियां निकल गईं। कहीं आसमानी बिजली ने पल भर में सब कुछ खत्म कर दिया। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और झारखंड से लेकर राजस्थान तक कुदरत का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश ने लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जबकि इस प्राकृतिक आपदा में कई लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ा कहर तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आए भीषण तूफान और बारिश ने 7 लोगों की जान ले ली। वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तो दर्दनाक हादसे ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। तेज आंधी के दौरान निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। मलबे में दबकर कई मजदूरों की जानें चली गई। राहत और बचाव दल घंटों तक मलबे में जिंदगी तलाशते रहे, लेकिन कई परिवारों की उम्मीदें वहीं दम तोड़ चुकी थी। बांदा में भी मौसम का कहर 2 परिवारों की खुशियां लील गया। एक बुजुर्ग की दीवार गिरने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति पेड़ की चपेट में आकर हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया। जालौन में भी कुदरत का कहर 2 जिंदगियां लील गया। एक महिला तेज आंधी की चपेट में आकर जान गंवा बैठी, जबकि एक व्यक्ति दीवार गिरने से मारा गया। झारखंड के गढ़वा में आसमानी बिजली मौत बनकर गिरी। महिला वज्रपात की चपेट में आ गई। आंधी तूफान, बारिश और वज्रपात के इस कहर ने कई परिवारों को हमेशा का दर्द दे दिया। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या हमारी तैयारियां ऐसे प्राकृतिक खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं? क्योंकि जब जब मौसम अपना रौद्र रूप दिखाता है, तब तब सबसे बड़ी कीमत आम आदमी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट।